जय हिंद दोस्तों, मेरा नाम है रजा अंसारी। 2025 का पहला बजट पेश हुआ। 2025 यानी कि तीसरी मर्तबा जैसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार बनी है, उसके बाद 2025 में यह पहला बजट पेश किया गया। मिडिल क्लास को लेकर भाई कई सारे बड़े वादे किए गए थे और आज जिस तरह से बजट पेश हुआ, उसके बाद भारतीय जनता पार्टी के समर्थक और भारतीय जनता पार्टी के पोस्ट होल्डर आज के इस बजट को ऐतिहासिक बजट बता रहे हैं, क्योंकि इस बजट में 12 लाख रुपए साल के कमाने वाले व्यक्ति को अब कोई भी टैक्स नहीं देना पड़ेगा और इस वजह से उनको तकरीबन 71,000 रुपए का सालाना फायदा होने वाला है। पूरे देश भर में भारतीय जनता पार्टी के लोग, समर्थन लोग जो है वो लगातार जश्न मना रहे, मगर सवाल महत्वपूर्ण ये होता है कि साल भर में 12 लाख रुपए आज के वक्त में कमा कौन रहा है। यानी कि अगर साल भर में 12 लाख रुपए कमाने की बात होती है तो उसमें आपको हर महीने यानी कि 1 लाख रुपए की कमाना होगा, तभी आपको साल में 12 लाख रुपए मुकम्मल होंगे। इस पूरे बजट के बाद जिन लोगों के सैलरी, जो बेरोजगार है या जिनकी सैलरी 8,000 10,000 है, वो लोग भी इस पूरे बजट पर जश्न मना रहे हैं। निर्मला सीतारमण आज मधुबनी प्रिंटेड साड़ी पहनकर आई, जिसके बाद बिहार की राजनीतिक और बिहार की गलियारियों में आज के बजट की बहुत सारी चर्चाएं शुरू हो गई। उसके साथ ही साथ नीतीश कुमार ने आज पोस्ट भी लिख दिया और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के शान में, एनडीए गठबंधन के शान में उन्होंने बड़ा सा कसीदा अपने एक्स अकाउंट पर लिखा और वहां पर उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और निर्मला सीतारमण के साथ इस पूरे बजट में बिहार के लिए जिस तरह से नए एयरपोर्ट की बात आई है, आईआईटी के विस्तार की बात हुई है और सबसे महत्वपूर्ण चीज जो मखाना बोर्ड की गठन की बात आई है, उस पर उन्होंने निर्मला सीतारमण जी को ढेर सारी बधाई और शुभकामनाएं दी है। सवाल महत्वपूर्ण यह है कि बिहार में अगले साल चुनाव है और उसी चुनाव के संदर्भ में जिस तरह से बिहार में न्यू एयरपोर्ट के लिए जो है अनाउंस किए गए, आईआईटी का विस्तार किया जाएगा और सबसे महत्वपूर्ण चीज यह है कि बिहार में मखाना बोर्ड बनेगा और इसी के संदर्भ में लगातार जो है पूरे देश भर में भारतीय जनता पार्टी के लोग जश्न मना रहे हैं और बिहार के लोग भी जश्न मना। अगर सवाल महत्वपूर्ण यह है कि आज की बजट में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भले ही श्रेय खुद ले रहे हो, मगर आज के बजट में जिस तरह से बिहार के लिए जो कुछ भी घोषणा की गई है और उस घोषणा के बाद जिस तरह से बिहार के लिए नए ऐलान किए गए, उसमें राहुल गांधी का एक बड़ा रोल है। राहुल गांधी ने एक बड़ा रोल प्ले किया है। आपको बता दें कि भारत जोड़ो न्याय यात्रा जब पूर्णिया पहुंची थी 30 जनवरी 2024 को, तो पूर्णिया के आजाद मैदान में राहुल गांधी ने एक भाषण दिया था। उस भाषण में राहुल गांधी ने मखाना के बारे में बताया था और बिचौलियों को लेकर राहुल गांधी ने सरकार पर निशाना लगाया था और सरकार के ऊपर कई सारे सवाल खड़े किए थे। राहुल गांधी ने अपने भाषण में कहा था कि जो 10 किलो का माला बिक रहा है वो तकरीबन 1.5 लाख रुपए में अमेरिका में बिकता है और वही माला, मखाना का माला, अगर 10 किलो का आप अगर बिहार या इंडिया में बेच रहे तो 2500 में 10 किलो का मखाना आपको यहां मिल जाएगा। इस चीज के बाद राहुल गांधी का वो वीडियो क्लिप बहुत वायरल हुआ था जिसमें राहुल गांधी ने मखाना को लेकर और किसान को लेकर कई तरह के सवाल पूछे थे। वो वीडियो देखिए, 1 साल पुराना वीडियो, जिसमें राहुल गांधी ने किस तरह से 30 जनवरी 2024 को सरकार पर निशाना डाला था और उसके साथ ही साथ जो लोग भी मखाना के व्यापार से जुड़े हुए थे, किसान जो काश्तकारी करते थे, उनके लिए राहुल गांधी ने आवाज उठाया था। वो वीडियो देखिए जिसमें राहुल गांधी ने मखाना की बात की है। आपने मुझे अभी वो माला दिया, मखाने वाला माला, उसको लाइए यहां जरा। कहां है वो? मैं 1 मिनट में आपको आर्थिक अन्याय समझाने जा रहा हूं। ये बिहार के मखाने इतने मजेदार है, खा गए होंगे उनको। खा गए, देखो खा गए। हाँ, लाओ 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 लाओ, उसको लाओ। थोड़ा मजा भी आना चाहिए। आ रहा है?
ये आ गया। ये देखो कितना सुंदर मखाने का माला है। अब ये देखिए, मैं आपको मजेदार बात बताता हूं, इसको यहां लाइए। ये तकरीबन 10 किलो का है, ठीक है? इसको यहां रख दीजिए। ये बिहार के गरीब किसानों का खून पसीना है, सही बात है। ये बिहार के गरीब लोगों ने अपना खून पसीना देकर, घंटों पानी में बैठकर ये हमें दिया है। 10 किलो का है ये। आपको मालूम है ये अमेरिका में कितने का बिकता है? अमेरिका में अगर आप इसको बेचोगे, जो बिक रहा है अमेरिका में, ये बड़ा बिक रहा है आजकल। वहां पे फैशन आ गया है कि मखाना खाएंगे, बिहार का मखाना खाएंगे। सबसे पहले उनको मालूम नहीं है ये मखाना कहां से आता है, पहली बात ये है। मगर मेरा सवाल आपसे, ये 10 किलो की जो माला है, ये अमेरिका में कितने रुपए के लिए बिकेगी? चुप हो गए? मैंने नेट पे देखा, अभी देखा, ये माला 15,000 रुपए के लिए अमेरिका में बिकेगी। 15,000 रुपए 10 किलो के लिए। अब मुझे बताओ, इसमें से 15,000 रुपए में से बिहार के किसान को कितना रुपया मिल रहा है? बिहार का किसान 250 रुपए किलो के बेच रहा है, मतलब 2,500 रुपए 10 किलो के लिए। ये 15,000 रुपए, गलती की मैंने, ये 15,000 रुपए 1 किलो का, मतलब ये माला अमेरिका में 1,50,000 रुपए के लिए जाएगा। गलती कर दी, सॉरी। 1,50,000 लाख रुपए के लिए ये अमेरिका में बिकता है, और यहां पे हमारे किसान को 250 रुपए प्रति किलो, 2,500 रुपए 10 किलो के लिए। राहुल गांधी ने अपने भाषण में कहा था कि मखाना यहां पर जितनी इसकी कीमत है उतनी कीमत मिलती नहीं है, और उसके बाद राहुल गांधी ने यह भी कहा था कि बीच के लोग जो है इसके खाने का इंतजाम कर रहे हैं और खा रहे हैं इस बीच के पैसे को, और किसान को उनका सही मुआवजा या सही जो कीमत होती है वो मिल नहीं रहा है। और आज जिस तरह से निर्मला सीतारमण बजट पेश करने आई तो बहुत सारे लोगों को लगा कि वो जो है बिहार के बारे में बहुत कुछ सोचेंगे, और आज जिस तरह से मखाना बोर्ड का गठन किया गया है, इससे राहुल गांधी की एक बड़ी जीत के तौर पर आप देख सकते हैं, क्योंकि सरकार लगातार राहुल गांधी के खिलाफ एक अलग तरीके का विचारधारा रखती है, अपने समर्थकों के साथ राहुल गांधी के हर एक बयान को तोड़ मरोड़ कर पेश करती है। मगर जब मखाना बोर्ड की बात आई तो राहुल गांधी के उसी बयान को मुकम्मल तौर पर आज सदन में निर्मला सीतारमण ने भारतीय जनता पार्टी का झंडा थामकर आज उस बजट को पेश कर दिया। राहुल गांधी की दूरदर्शी नीति को देखकर बिहार में मखाना बोर्ड का गठन किया जाएगा, जो बिहारियों के लिए एक बड़ी खबर है, और मखाना के काश्तकार जो किसान हैं, जो उपज करते हैं, उनके लिए एक बड़ी खबर है। तो भारतीय जनता पार्टी राहुल गांधी के बयानों को सीरियसली लेना, मगर उसके बावजूद राहुल गांधी की तरफ से दिए गए सुझाव, चाहे वो पॉलिटिकल मंच पर ही दिए गए हो, तो उस पर जो है राहुल गांधी के विचारों और उनके सुझाव को बड़ी दिलचस्पी से या बड़ी गंभीरता से ये सरकार ले रही है। 2025 का बिहार का विधानसभा चुनाव है, नीतीश कुमार इस पूरे बजट को बिहार के लिए ट्रांसफॉर्मेटिव बता रहे हैं। तो देखना यह है कि तेजस्वी यादव का ट्वीट के जरिए से क्या रिस्पॉन्स आता है, इस पर आपको जरूर बताएंगे। मगर 1 साल पुराने वीडियो को राहुल गांधी का, जिसमें उन्होंने मखाना की बात कही थी, वो वीडियो अब सर्कुलेट हो रहा है लोगों के मन में। राहुल गांधी के दूरदर्शी नीति की जो है समझ सामने आ रही। देखना यह है कि सरकार ने कह तो दिया है, इस पर कितना अमल होता है यह बड़ा सवाल उठता है। बात यह है कि मखाना बोर्ड के गठन होने के बाद क्या मखाना से जुड़े हुए तमाम किसानों को सही दाम, सही मूल्य मिलेगा, यह बड़ा सवाल उठता है। रजा अंसारी की रिपोर्ट, द इंडियन खबर के लिए। द इंडियन खबर, सच आपके सामने।